Hello everyone, welcome to Phonics. So today I'll be answering the most asked question of this year. Is BTR enough? So I think if you are planning to buy the BTR plan, then you should watch this video before buying it. So in this video, I'll be covering some important points like what BTR plan have for you. And second is pros and cons of BTR. And the third one is what kind of student should buy BTR. So let's get started. So सबसे पहले हम आते हैं कि बीटीआर में हमारा है क्या क्या। सबसे पहले हमारा बीटीआर में एक तो हम मेन बीटीआर करते हैं जो कि हमारी बुक है। ठीक है। फिर आती है हमारी बोनस बीटीआर जो इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता है। मेन बीटीआर में क्या है कि तुम्हें बेसिक बेसिक अपना जो तुम्हें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे वॉलेटाइल स्टफ है, वो हमारा मेन बीटीआर में आ जाएगा जो तुम्हें आना ही चाहिए बेसिक। बोनस बीटीआर में क्या होता है कि तुम्हारा उसमें थोड़ा सा और ऊपर की चीजें आ जाती है, जो और थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो आ गया। फिर कुछ कंपाइल वीडियोस बनाई है मैम ने। कंपाइल वीडियोस जैसे इंफेक्शंस, ग्राफ्स की, कुछ फॉर्मूलाज हो गए, सब मतलब सारे फॉर्मूलाज लाइक हमारे फार्मा, पीएसएम के सब, और पैथ की हिस्ट्री की इमेजेस। और भी और भी थोड़ी हैं, तीन चार और वीडियोस हैं। तो बट वो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें। एंड देन आती है हमारी ईएनडीज। तो ईएनडी में क्या है हमारा, इसमें 1.0, 2.0 और 3.0 ईएनडी थी। ठीक है। ये क्योंकि बिकॉज पोस्टपोन हो गया था हमारा काफी पेपर, तो उसकी वजह से 1.0 तो आई थिंक आया ना, इससे पहले थी 2.0 हमारी नीट, और 3.0 फिर एक बार और जो पोस्टपोन हुआ था तब थी। फिर आता है हमारा मेगा नीट आया, फिर आईआईटीआर। ये बेसिकली मैम हमारा 10 दिन पहले करवाती हैं, ऑलमोस्ट 10 days बिफोर द पेपर, जिससे थोड़ा सा रिदम मेंटेन रहे और बच्चे पढ़ते रहे। और ये छोटी कॉपी रिवीजन भी मैम ने एंड में दिया था। ये था जस्ट कि जब 23rd जून के बाद पे वो पोस्टपोन हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा सा बच्चे पढ़ते रहे, तो उस चीज के लिए था। तो ये बेसिकली सारा एक तरीके से प्लान है। तो सबसे पहले जो मेन चीज है, मेरे को भी लगा था बस बीटीआर ही होगी, लेकिन कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा और है, जैसे तुम्हें कंपाइल मॉड्यूल्स मिलेंगे, ईएनडी मिलेगी प्रॉपर, एंड मेगा नीट बीटीआर मिलेगा, और छोटी कॉपी एंड रिविजन मिलेगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन सब का फायदा क्या क्या है और नुकसान क्या है आगे आगे जाके। ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस प्लान। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोज। सबसे पहला तो आपको पहले तो टाइम टेबल मिल जाएगा एक अच्छा, कि तुम्हारे पास एटलीस्ट टाइम टेबल होगा फॉलो करने के लिए। जो बच्चे थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो उनको एक अच्छे से कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, क्योंकि मैम एक स्ट्रक्चर्ड प्लान देती है कि तुम्हें इस डेट से इस डेट तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो और एक तो थोड़ा ग्रुप में भी बच्चे रहेंगे, तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये भी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ। तो एक तो टाइम टेबल मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और अच्छा पॉइंट जो मुझे लगता है बीटीआर का, वो है उसका स्टडी मेथड। कि मैम एक तुम्हें पढ़ने का तरीका सिखा देती है कि पढ़ना कैसे है। मतलब मेरे को तो जो लगा कि हर टीचर तुम्हें थोड़ा कंटेंट दे देता है कि ठीक है ले लो ये कंटेंट है, और मैम क्या है कि तुम उसको पढ़ने का तरीका सिखा देंगी, तो थोड़ा इजी कैसे करना है खुद के लिए। कुछ चीजें जैसे हमें पता ही है रटने वाली होती हैं हमारे इस फील्ड में, कंटेंट में जो हमें पढ़ना है, तो उसमें मैम बता देंगे अच्छा तुम स से स मिला लो, या मतलब बेसिकली तुम्हें आइडिया हो जाएगा अच्छा मुझे पढ़ना है कैसे, कहानी बना के कैसे भी। तो एक तुम्हें पढ़ने का तरीका आ जाएगा इस प्लान के साथ, कि थोड़ा मजा भी आएगा पढ़ने में। और एक जो मुझे सबसे अच्छा इसका चीज लगी, वो था इसका इंटीग्रेटेड सिस्टम जो मैम ने पढ़ाया है ना। तो उससे थोड़ा सा हर चीज कनेक्ट हो जाती है। इंटीग्रेटेड मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि उसमें फिजियोपैथ हो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी है कि तुम्हारा तो सब कवर हो जाएगा, लेकिन बस हाँ मैं कहूंगी मेडिसिन बहुत अच्छी है इसमें, क्योंकि मेडिसिन आई थिंक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और वो तुम्हारे लिए वो कंसाइज कर दे तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज है। और लाइक इनफ कंसाइज है कि मतलब ऐसा नहीं कम नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल ही like अच्छा कंसाइज है। मेडिसिन बहुत अच्छी है, क्योंकि मेडिसिन बहुत जगह पे मुझे लगता है बहुत बहुत ही ज्यादा पढ़ा रखी है। तो मैंने भी कहीं वहीं से पढ़ी थी, लेकिन मैम के पास आके वो इतनी कंसाइज हो गई, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, एक ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। फिर आते हैं हम इसके कॉन्स पे। कॉन्स में क्या आ जाता है कि एक तो पहली बात, ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है टू द सक्सेस। कि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ ये कर लो, सिर्फ ये करो और तुम्हारा सिलेक्शन लाइक पक्का है, और ऐसा कुछ अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। इसके बारे में थोड़ी डिटेल बात करेंगे अभी, कि क्यों नहीं है कैसे नहीं है, अभी हम बताएंगे। फिर क्या होता है कि एंड में क्या हो जाता है कि इसका जो कंटेंट है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। कि मतलब जैसे मैंने बताया कि बीटीआर, बोनस बीटीआर एंड में ना यही इतना ज्यादा लगता है कि तुम्हें लगता है मैं और सब कैसे करूँ।
और थोड़ा मैम का भी कि मैम थोड़ा बोल देंगी अच्छा ईएनडी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। लेकिन एज अ स्टूडेंट तुमसे नहीं देखा जाता, क्योंकि तुम सिर्फ ये नहीं कर रहे, थोड़ा तुम मेन वीडियोस से भी करते हो, मतलब कुछ ना कुछ देखते ही हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ये कर रहे हो, अब तुम्हें ऑब्स साइन या सर्जरी सब्जेक्ट की मेन वीडियोस देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अब उनसे 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो देखनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा कंटेंट ज्यादा हो जाता है। तो उसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस जो बीटीआर था उसने अपनी कोर थोड़ा मिस कर गया, आई थिंक इस साल, क्योंकि इतना ज्यादा फैल गया ना वो, मतलब सब कुछ बीटीआर का ईएनडी हो गए, कंपाइल्ड वीडियोस हो गई, इधर उधर, मतलब अगर तुम देखो तो बीटीआर में लगेगा कि हाँ ठीक है सब कुछ है, लेकिन सब मतलब इधर कोई ईएनडी में है, कोई इधर है, कोई उधर, तो वो एक साथ नहीं है। तो वो इससे थोड़ा सा फैला हुआ हो जाता है इनमें, और जैसे मेगा एनआई बीटीआर भी है, वो लास्ट के 10 डेज में थोड़ा टायरिंग हो जाता है, क्योंकि तुम पूरे साल से वीडियो देखते आ रहे हो, बट वो एंड के 10 डेज में वीडियोस, मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी देखनी चाहिए। अगर तुमसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही या सैचुरेटेड फील हो रहा है तो देख लो, लेकिन मतलब जो देख सकता है उसके लिए अच्छा है। लेकिन वो क्या करता है कि जो बच्चे नहीं देख पाते उनके लिए फोमो क्रिएट कर देता है कि तुम्हारा कुछ मिस आउट हो गया, और बल्कि तुम्हें अपने जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो देखने चाहिए। तो एक थोड़ा ये चीज मुझे उसकी कमी लगी। और एक जो हो सकता है कि अदर लॉन्ग सब्जेक्ट्स, जैसे मेडिसिन अच्छा है लेकिन जो और लॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया ऑब्स और सर्जरी, मेरे हिसाब से उसके लिए बीटीआर इनफ नहीं है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स चाहिए, उसमें क्वेश्चंस बहुत डीप आते हैं, नेक्स्ट स्टेप आते हैं। तो उनके लिए थोड़ा हमें अच्छा कॉन्सेप्ट्स चाहिए, और हमें मेन वीडियो चाहिए उसके लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीटीआर। तो अब हम देखते हैं कि कौन से बच्चे जो हैं उनको बीटीआर लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हम कैटेगरी ए पे। तो कैटेगरी ए स्टूडेंट्स कौन है? जो हमारे टॉपर, टॉपर मतलब ये नहीं कि तुम अपने कॉलेज टॉपर हो या कुछ, मतलब जिसने अपनी पढ़ाई अच्छी करी है 5 साल की, अपने उसने मतलब बेसिकली पीजी ओरिएंटेड पढ़ाई उसकी बहुत अच्छी रही है, उसको पता है, उसने अच्छे से कोचिंग ली है पहले से, और एमसीक्यू सब कुछ उसने कर रखा है, तो वो बच्चा इसमें आता है। तो ऐसा बच्चा शायद मेरे हिसाब से, अगर उसमें कोई और आप ले रखे है तो वो बीटीआर शायद ना ले, क्योंकि उसने ऑलरेडी पढ़ रखा है सब, तो वो उसी के साथ जाएगा जो भी उसने कर रखा है। तो अगर वो ना ले, अगर ऐसा बच्चा शायद अगर लेना चाह रहा है, कुछ नया पढ़ना है उसे, कुछ लग रहा है उसे, तो वो ऐसा बच्चा बिल्कुल आराम से बीटीआर ले सकता है, सिर्फ बीटीआर फॉलो करे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। फिर आता है हमारा कैटेगरी बी बच्चा, जो आई थिंक सबसे, मतलब सबसे खराब स्टेट, खराब तो नहीं कहूंगी, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट यही होती है, एवरेज बच्चा। क्योंकि एवरेज बच्चे में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर रखा होता है, कि कुछ वीडियोस देख ली, कुछ रह गई, और उसे थोड़ा सा ओरिएंटेशन नहीं होता, थोड़ा सा उसे आइडिया नहीं होता कुछ, मतलब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में गलतियां होती हैं, ये रहता है ऐसे बच्चों के साथ। तो इनको मेरे हिसाब से आई थिंक बीटीआर ले लेना चाहिए, लेकिन उनको क्या होता है कि मेन वीडियोस, अपने मेन नोट्स जो होते हैं वो भी रखने चाहिए साथ में, जिससे उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, जैसे हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स का उनका कॉन्सेप्ट ना बिल्ड हो जाए। और फिर आता है हमारा कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी होती है उन बच्चों की जिन्होंने पढ़ाई हमारी नहीं करी है, तो उनके लिए बीटीआर इज अ बिग नो। उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, उन्हें बीटीआर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं। आई थिंक अभी ऐसे बच्चे शायद कम ही होंगे जिन्होंने पढ़ाई ऐसे बिल्कुल नहीं करी होगी, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है यार मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं अच्छे हैं, तो बीटीआर के साथ मत जाओ। जैसा कि अभी आप हमने देखा कि पेपर कैसा आया है इस साल, तो उसके उस हिसाब से थोड़ा रिस्की है बीटीआर के साथ जाना, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो। अपना मेन वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, तब जाके थोड़ा आगे बढ़ो। ठीक है। तो ये हो गए हमारे किन बच्चों को लेना चाहिए, किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए। तो अब इस वीडियो का एक टेक होम मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी, कि बस कि जो बीटीआर है वो हमारा एक रिवीजन टूल है, इसको अपना मेन एक तरीके से मेन बस सिर्फ ये करके नहीं बनाना चाहिए हमें, क्योंकि जैसा पेपर इस साल आया है हमें पता चल गया कि हमें अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अगर आप सबसे पहले यही वीडियोस देखना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हो, पहले अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करो, फिर जाके एक तरीके से रिवीजन टूल की तरह, क्योंकि कंटेंट इतना थोड़ा सा, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा आज की वीडियोस नहीं है इसकी, लेकिन बस क्या है कि थोड़ा फैला हुआ है, कि चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कि तुम्हें लगा कि सिर्फ ये करना है, तो वीडियोस कंपाइल्ड हो गई और बहुत सारी चीजें फैल जाती हैं, तो एंड में थोड़ा वो कंफ्यूजिंग है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जो बीटीआर का है वो बहुत अच्छा है। मैम की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, पढ़ाती वो बहुत अच्छा है।
लेकिन जो जो मुझे लगा अपना पर्सनली, वो मैंने इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी अपना बता दिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना, अब हम एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे बीटीआर का, कि कौन सब्जेक्ट इसमें अच्छा है, कौन सब्जेक्ट आपको मेन वीडियो से देखना चाहिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।